जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं स्कंद पुराण और आज आप सुनेंगे स्कंद पुराण का भाग 12 तथा माहेश्वर खंड का भाग 11। प्रिय श्रोताओं, पिछले भाग में आपने सुना कि देवताओं और राक्षसों ने मिलकर जब दोबारा समुद्र मंथन किया तो उनसे देवी प्रकट हुई। वह श्री देवी अपनी इच्छा से भगवान विष्णु के गले में वरमाला डालकर उनकी पत्नी कहलाई। अब इससे आगे की बात इस भाग 12 में सुने। लोमा जी कहते हैं कि तदंतर लक्ष्मी जी के साथ परमानंद में भगवान विष्णु को प्रणाम करके देवता और दैत्य पूर्ण अमृत के लिए समुद्र मंथन करने लगे। उस समय समुद्र से माँ यशस्वी धन्वंतरी जी प्रकट हुए। उन्होंने अपने दोनों हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश ले रखा था। वृषपर्वा दैत्य ने बलपूर्वक उनके हाथ का कलश छीन लिया। इस प्रकार उस सुधापूर्ण कलश को लेकर अमृतपान के लिए उत्सुक हुए दैत्य पाताल लोक में चले आए। जब पीछे पीछे देवता भी वहां आए तब राजा बलि ने उनसे कहा, देवताओं, तुम सब लोग तो सतर में सामग्रियां पाकर कृतार्थ हो चुके हो। हमने तो केवल इस अमृत को ही पाकर संतोष किया है। अब तुम लोग प्रसन्नता पूर्वक शीघ्र यहाँ से स्वर्गलोक को चले जाओ। तब राजा बलि ने जब देवताओं को इस प्रकार फटकारा तो वे भगवान श्री हरि नारायण के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि प्रभु, यह सब क्या हो गया। तब देवताओं को आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु बोले, आप चिंता न करें, और उन्होंने मोहिनी रूप धारण कर लिया। उनमें अमृत के लिए परस्पर विवाद छिड़ गया था। इस समय मोहिनी देवी वहां आई। संपूर्ण प्राणियों के मन को मोह देने वाली उस युवती को देखकर दैत्य लोग आश्चर्यचकित हो उठे और प्यासी आंखों से उसकी ओर देखने लगे। माँ भागे। राजा बलि ने कहा, है माँ भागे, मेरी एक बात सुनो। हम सब लोगों के विवाद को शीघ्र शांति करो। इसके लिए तुम ही इस अमृत का विभाजन कर दो। तब मोहिनी बोली, दैत्यों को लौकिक गति का दर्शन कराती बोली कि इसे घर के भीतर सुरक्षित रूप से रख दो। आज व्रती रहकर कल सवेरे अमृत का धारण करें। दैत्यगण महामाया के से मोहित हो चुके थे। वे अधिक समझदार भी नहीं थे। ये तो रुक गया ही तो। चलो ले ये रखे लिया हो, जो ये रखे पैसे 300 रुपये लिया हो तुम। तब उन्होंने उसे ठीक मानकर वैसा ही किया। रात को सबने बड़ी प्रसन्नता के साथ जागरण किया और उषा काल आते ही प्रातःकाल स्नान किया और सभी कार्य पूरे करके बलि आदि असुर अमृतपान करने के लिए आए और क्रमशः पंगत लगाकर बैठ गए। तब देवी ने असुरों से कहा कि ये देवता आपके अतिथि हैं। ये धर्म से ही सर्वत्र मानकर उसका साधन करने वाले हैं। इनके लिए यथाशक्ति दान देना चाहिए। जो लोग आपकी शरण में आए हैं उन शरणागत को सबसे पहले तुम्हें दान देना चाहिए। इतना होने के कहने पर
देवताओं ने इंद्र आदि देवताओं को भी अमृत पीने के लिए बुलाया। तब सभी देवता सुधापान के लिए वहां बैठे। उनके बैठ जाने पर संपूर्ण धर्मों को पालन जानने वाली तथा देवताओं का स्वार्थित करने वाली मोहिनी देवी ने सबसे कहा कि अतिथियों का सत्कार होना चाहिए। तब असुरों ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। तो तब देवी ने देवताओं के समुदाय को शीघ्रतापूर्वक अमृत देना आरंभ कर दिया। मोहिनी देवी अपने सुधा सदृश हार रसामृत की ही भांति उस अमृत रस को भी देवताओं के आगे बारंबार उड़ेलने लगी। उनके दिए हुए सुधा रस को संपूर्ण देवताओं लोकपालों ने खूब छक्कर पिया। उस समय राहु नामक दैत्य अमृत पीने के लिए देवताओं की पंक्ति में जा बैठा। उसने जो ही अमृत पाने की इच्छा की, सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु को इसकी सूचना दे दी। तब भगवान ने विकृत एवं विकराल शरीर वाले राहु का मस्तक काट डाला, परंतु वह अमृत पी चुका था, इसलिए उसका कटा हुआ मस्तक आकाश में उड़ गया और धड़ पृथ्वी पर ही रहा। उस समय मुख मुख दैत्य गरजते हुए महान बल पराक्रम वाले देवताओं को युद्ध के लिए ललकारते हुए आगे बढ़े। महाकाय राहु चंद्रमा को अपना ग्रास बनाकर इंद्र के पीछे दौड़ा। राहु यद्यपि एक ही था, तथापि वह सर्वस्त्र पहुंचा हुआ दिखाई देता था। यह देख देवता भय से व्याकुल चंद्रमा को आगे करके बड़ी उतावली के साथ भागे और पृथ्वी छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए। वे स्वर्ग में जो ही पहुंचे तो ही राहु भी मानवेग से उनके पीछे जाकर खड़ा हो गया। वह चंद्रमा को निकल जाना चाहता था। यह देख चंद्रमा ने भय से व्याकुल हो भगवान शंकर की आराधना की। उनकी इस प्रकार स्तुति करने पर सबका कल्याण करने वाले भगवान सदाशिव वही प्रकट हो गए और चंद्रमा से बोले, डरो मत। यूं कहकर उन्होंने चंद्रमा को अपने जटाजूट के ऊपर रख लिया। तब से चंद्रमा उनके मस्तक पर हमेशा शोभा पा रहा है। तब राहु भी वहां आ पहुंचा और भगवान शिव की स्तुति करने लगा। राहु की प्रार्थना से भगवान सोमनाथ बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने राहु से इस प्रकार कहा, मैं संपूर्ण भूतों का आश्रय हूँ, देवता और असुर सबको मैं प्रिय हूँ। भगवान शिव के यों कहने पर राहु भी उन्हें प्रणाम करके उनके मस्तक में स्थित हो गया। तब चंद्रमा ने भय के मारे अमृत का स्राव किया। उस अमृत के संपर्क से राहु के अनेक सिर हो गए। भगवान शंकर ने उन सबको देखा। देव कार्य की सिद्धि के लिए उन्होंने राहु के मुंडों की माला बना ली। हे द्विजवरों, भगवान शिव ने जिस रुद्राक्ष को मुंडों की माला के बीच में पहना, अब उसका वर्णन सुनो। शिव ने जिन रुद्राक्षों का वर्णन किया है उसे आप लोग सुने। रुद्राक्ष एक मुख से लेकर 16 मुख तक के होते हैं। उनमें से पंचमुख तथा एक मुख, ये दो प्रकार के रुद्राक्ष मनुष्य द्वारा धारण करने योग्य एवं श्रेष्ठ समझने चाहिए। जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, इससे आगे की कथा अगले भाग में।